किसने चुरा लिया भारत का सबसे बड़ा खजाना? जयपुर किले की विशालकाय 7 टंकियों में भरा था सोना। अगर सरकार के पास नहीं तो आखिर कहां गया खजाना? दर्जनों ट्रकों से भरा हुआ खजाना रातों रात कहां हो गया गायब? 3 महीने तक सरकार ने खोदा सोने का भंडार और कर दिया गायब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे खजाने की बात बताएंगे जो एक किले के नीचे 7 विशालकाय अंडरग्राउंड टंकियों में दबा हुआ था, जो इतना था कि दर्जनों ट्रकों में लोड करवाया गया तब भी पूरा नहीं आ पाया। और इससे भी बड़ी बात ये कि खजाना हाईवे पर दिन दहाड़े गायब हो गया, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। न सरकार को कुछ पता है, न यहाँ के लोगों को, न खजाना रहा, न उसकी कोई जानकारी। सवाल है कि जब सरकार ने इस खजाने को खोदा, 3 महीने तक कंटिन्यू इसे निकाला गया, ट्रकों पर लोड किया गया, तो फिर वो गया कहां? आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के जयपुर के एक किले में छुपे भारत के इतिहास के सबसे बड़े खजाने की बात बताएंगे, जो अफगानिस्तान से लूटा गया था। लेकिन जिस तरह से ये खजाना गायब हुआ उसका आज तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस खजाने को खोदने के दौरान जो जो घटनाएं हुई वो वास्तव में रोमांचकारी हैं। आखिर कहां गया जयगढ़ का विशाल खजाना? इंदिरा गांधी के सामने से गायब हुआ खजाना। दोस्तों, भारत एक वक्त में सोने की चिड़िया हुआ करता था और भारत के हर किले में सोने की एक दिलचस्प कहानी है। लेकिन आज हम उस खजाने की बात करेंगे जिसके पीछे अंग्रेजी नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी अपना काफी पसीना बहाया था। हालांकि ये बात और है कि बाकी सभी की तरह सरकार के हाथ भी खाली ही रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर खजाना सरकार के हाथ भी नहीं लगा तो यह खजाना आखिर गया कहां? इसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई? वैसे ही खदानों की कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयगढ़ किले के खजाने की। ये खजाना था राजा मान सिंह का, वही मान सिंह जो बादशाह अकबर के बेहद नजदीक थे। उन्होंने ही बीरबल की मौत का बदला भी लिया था। वैसे तो राजा मान सिंह के अकबरी दरबार से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं, मगर जो सबसे दिलचस्प है वो है उनका जयगढ़ किला और उस किले में दबा खजाना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अकबर के नवरत्नों के बारे में सुना है तो राजा मान सिंह को आसानी से पहचान सकते हैं। उन्हें प्यार से राजा मिर्जा भी कहा जाता था। बतौर सेनापति मान सिंह ने अकबर के लिए कई ऐतिहासिक जंग जीती थी। मुगलों की आदत रही कि उन्होंने देश के जिस भी राजा की रियासत पर हमला किया और जीत हासिल की, उसे लूट लिया। क्योंकि जीत में मान सिंह का श्रेय भी कम नहीं था, इसलिए संपत्ति में भी उनका बराबर का अधिकार रहा। उनका जन्म 1540 में हुआ था और वे आमेर रियासत के राजा थे। मुगल बादशाह से दोस्ती के बाद उनका कद समस्त भारत में बढ़ गया। हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना को परास्त कर शानदार विजय हासिल की थी। हालांकि जब मुगलों ने महाराणा प्रताप के राज्य को लूटने की तैयारी की तो मान सिंह ने इसका विरोध किया। वैसे बादशाह अकबर से मान सिंह का दूसरा रिश्ता फूफा और भतीजे का था। 1594 में मान सिंह को बंगाल, ओडिशा और बिहार का शासक नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने कई छोटी बड़ी रियासतों के राजाओं को हराकर उनकी संपत्ति अपने नाम की। सालों तक मान सिंह ने अपने पराक्रम के बल पर अकूत संपत्ति जमा कर ली थी, जिसे उन्होंने अपने आमेर किले में छिपाया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में भारत में जितनी भी रियासतों से संपत्ति हासिल की थी, उससे कई गुना सिर्फ एक बार में अफगानिस्तान से हासिल कर ली।
एक कहानी के मुताबिक अकबर के आदेश पर मान सिंह काबुल गए थे। वहां की आवाम लुटेरे सरदारों से काफी परेशान थी। मान सिंह ने सरदारों से मुकाबला कर उन्हें जंग में हरा दिया। इसी दौरान मान सिंह ने यूसुफजई कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत का बदला भी लिया। कहा जाता है कि लुटेरों के पास कई टन सोना था जिसे मान सिंह अपने साथ ले आए थे। ये संपत्ति उन्होंने मुगलों को ना सौंपकर आमेर किले में छिपाई थी। जब लगी इंदिरा गांधी को खजाने की भनक, मान सिंह के खजाने के बारे में उस दौर में तो कोई चर्चा नहीं हुई, पर इसका जिक्र अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्म ए अम्बेरी यानी अम्बेर के साथ खजाने में मिलता है। इसमें लिखा है कि मान सिंह ने अफगानिस्तान से इतनी संपत्ति लूटी थी कि उससे कई रियासतों का पेट पल सकता था। किताब में कहा गया कि जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनी हैं। मान सिंह ने खजाना यहीं छिपाया था। बातें किताबी थी, सो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अफवाहें जब तब आती जाती रहीं, लेकिन यहाँ बात बेशुमार दौलत की थी तो भला कितने दिन छिपती। इस खजाने की चर्चा पहली बार 1976 में हुई। उस वक्त जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी थीं। गायत्री देवी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सख्त विरोधी थीं और वे स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव में 3 बार कांग्रेस प्रतिनिधियों को हार का स्वाद चखा चुकी थीं। कहा जाता है कि गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में काफी लंबे समय से ठनी हुई थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह सरकार की मनमानी का मौका था, जो केंद्र सरकार के आदेश पर गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया। उन पर मीसा के तहत नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस आरोप के बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। इस काम में सेना और पुलिस की मदद भी ली गई। 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज जारी रही। हालांकि गायत्री देवी बार बार यही दावा करती रही कि किले में कोई संपत्ति नहीं है, पर सरकार ने संपत्ति के लिए किले को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया। ये बात और है कि खुदाई खत्म होने के बाद सरकार ने दावा किया कि महल में कोई खजाना नहीं है। खजाने पर पाकिस्तान ने भी मांगा अपना हिस्सा। सोचने वाली बात यह है कि जयगढ़ किले से जयपुर की महारानी का क्या संबंध हो सकता है। तत्कालीन दस्तावेजों पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि राजा जयसिंह ने 1726 में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था, पर इस महल में बनाई गई सुरंग का दूसरा हिस्सा मान सिंह के 1592 में बनवाए गए आमेर किले में खुलता था। यानी आमेर का किला और जयगढ़ का किला आपस में जुड़े हुए थे। इसलिए सरकार ने खुदाई तो जयगढ़ किले में करवाई, पर उसके रास्ते भी आमेर किले तक बनी सुरंग में दबे सोने को तलाश रहे थे। बहरहाल सरकार का यह खुफिया अभियान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से छिप न सका। अगस्त 1976 में पाकिस्तान के तत्कालीन वजीर आजम ने इंदिरा गांधी को एक खत लिखा। इसमें कहा गया कि आप यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ाएं और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगे। जैसे ही यह खत भारत पहुंचा तो खबरें मीडिया के हाथ लगी और ये मसला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। खुदाई चल ही रही थी और भारत से दुनिया भर के राजनेताओं ने खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। आखिरकार 3 माह बाद इंदिरा गांधी ने खजाना न मिलने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान को जवाब लिखा। हमने अपने कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वे आपके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावे का ध्यान से अध्ययन करें। उनका साफ साफ कहना है कि इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। वैसे यहाँ खजाने जैसा कुछ नहीं मिला। सरकार ने भले ही खजाना ना मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया, पर यह बात लोगों के गले नहीं उतरी। कहा जाता है कि जिस दिन आयकर विभाग और सेना ने किले की खुदाई का काम बंद कर दिया और अभियान खत्म होने की घोषणा हुई,
उसके ठीक एक दिन बाद अचानक बिना किसी कारण के दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। माना जाता है कि सरकार को किले से संपत्ति बरामद हुई थी और उसे ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया था। क्योंकि सरकार जनता को इसकी भनक नहीं लगने देना चाहती थी, इसलिए हाईवे बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने की घटना पर कांग्रेस ने कभी कोई सफाई पेश नहीं की। राजघराने के कई सदस्य हैं जो सरकार के दावे पर विश्वास नहीं करते। कहा जाता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जयपुर राजघराने को किले से बरामद संपत्ति का कुछ हिस्सा लौटाया गया था। हालांकि सच आपातकाल की भेंट चढ़ गया था। अपनी साख बचाने के लिए सरकार ने कहा कि किले में खजाना था ही नहीं। इतिहासकारों के मुंह से कहलवाया गया कि खजाना था, पर उसका इस्तेमाल रियासतों ने जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कर लिया था। इन सभी दावों के बीच सच का पता आज तक नहीं चल पाया। जयगढ़ का किला कहें या फिर आमेर का किला खजाना, जहां भी था कम से कम अब वहां तो नहीं है। हालांकि अगर आपने इस संबंध में कोई बात सुन रखी है तो कमेंट करके जरूर बताएं।